जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे के वह 20 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह जैसे हो सकता है एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में वह 20 प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो आपके सामने विकल्प है अमृतसर, मुंबई, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमृतसर। अमृतसर पंजाब राज्य का एक शहर है जो से हम गोल्डन सिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 1901, 1906, 1903, 1905। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किया गया था, जिसका श्रेय नवाब रिवाज सलीमुल्लाह आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपके सामने विकल्प हैं पीला रंग एशिया को दिखाता है, नीला रंग यूरोप को दिखाता है, काला रंग ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काला रंग ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिखाता है। ओलंपिक में 5 रिंग होते हैं जो कि अलग अलग रंगों से होते हैं। वह पांचों रिंग महाद्वीप को बताते हैं। तो जो नीला रंग है वह यूरोप को बताता है, जो पीला रंग है वह एशिया को बताता है, और जो हरा रंग है वह ऑस्ट्रेलिया को बताता है, जो लाल रंग है वह अमेरिका को बताता है, और जो काला रंग है वह अफ्रीका को बताता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि गलत है, काला ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है जबकि काला दिखाता है अफ्रीका को। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो आपके सामने विकल्प हैं पहाड़ी खेरा, गोलकुंडा, मुझुकुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोलकुंडा। जो सुविख्यात कोहिनूर हीरा है वह गोलकुंडा से निकाला जाता है, जो कि तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा पाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके सामने विकल्प हैं सुकुमार, केसी नियोगी, सुशील कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केसी नियोगी। जो कि प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे केसी नियोगी, जो कि आर्टिकल 280A में इसका उल्लेख है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघटिया हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है। गांधी जी का पसंदीदा भजन बैठो जनतो तेन कहिए, इसके लेखक कौन है। तो आपके सामने विकल्प हैं बुटकेश्वर दत्त, पुरंदर दास, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नरसिंह मेहता। बैठो जनतो तेने कहिए के लेखक नरसिंह मेहता हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो आपके सामने विकल्प हैं गंगा, नर्मदा, महानदी, इनमें से कोई नहीं। तो जो गंगा नदी है वह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक से की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, वह था 20 जून 1951 को पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो आपके सामने विकल्प है माउंट आबू, जयपुर, भुवनेश्वर, इंदौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माउंट आबू, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है।
जो दिलवाड़ा मंदिर है वह माउंट आबू में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सामने विकल्प हैं डेल्टन, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी सीले ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, चित्रकारी किसके शासन के काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो इस प्रश्न का विकल्प देखते हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, लेकिन जो शाहजहां था वह भवन निर्माण करता था। तो कुछ शाहजहां के जो भवन निर्माण किया है वह देख लेते हैं, जैसे ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, जमा मस्जिद, सलीमबाग बाग, यह सब शाहजहां ने निर्माण किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो आपके सामने विकल्प हैं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। यह कब कहा गया था? जब साइमन कमीशन भारत आया और सभी लोग साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दे रहे थे, उसी समय लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया था। वह समय था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी को यह साइमन कमीशन वापस जाओ का लाला लाजपत राय नारा दे रहे थे, उसी समय इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो आपके सामने विकल्प है 1980, 1977, 1978, 1975। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 1978। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो आपके सामने विकल्प हैं 1564, 1563, 1562, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1564 को अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 121। तो हम बारी बारी से सारे अनुच्छेद को देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 56 है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है, जैसे उसका राष्ट्रपति 5 साल तक रह सकता है, राष्ट्रपति का जो अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए, यह सब अनुच्छेद 56 में बताता है। और वही अनुच्छेद 72 में दिया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति होती है। अगर कोई उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई सज़ा दे दे तो राष्ट्रपति के द्वारा जाने के बाद उसे वह क्षमा कर सकता है, यह अनुच्छेद 72 में बताया गया है। लेकिन जो धन विधेयक है वह अनुच्छेद 110 में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा अनुच्छेद 110। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो आपके सामने विकल्प है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मीथेन। मीथेन कोयले की खानों में विस्फोट का एक कारण बनती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा आपस में अलग करती हैं भारत और चीन को, अमेरिका और कनाडा को, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं 36, 24, 16, 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24 तिलियाँ हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, जिसमें
केसरिया, सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है, जिसमें नीले रंग का एक अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रामपाल ने, गोपाल ने, धर्मपाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आपके सामने विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एस सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही थी। अब आपके सामने है होमवर्क प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो होमवर्क प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? मेरठ, ग्वालियर, वेल्लुरु, बैरकपुर में। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बताना है और 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।